सुप्रभात प्यारे बच्चों। कक्षा छठी के सभी बच्चों को हरीश शर्मा का नमस्कार। आज हम, जैसे कि आपको पहले ही बताया गया था, कि आज हम जो है स्टार्च यानी कार्बोहाइड्रेट की टेस्टिंग करेंगे, प्रोटीन की टेस्टिंग करेंगे और साथ में हम वसा की टेस्ट करेंगे कि किस तरह से हम इसको टेस्ट करते हैं। इसके लिए हमारे पास वसा का टेस्ट करने के लिए किसी रासायनिक पदार्थ की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन कार्बोहाइड्रेट की टेस्टिंग के लिए आयोडीन के घोल की आवश्यकता होती है। ये सामने आयोडीन का घोल आप जैसे देख रहे हैं, इस बोतल के अंदर आयोडीन का घोल है। स्टार्च या कार्बोहाइड्रेट की टेस्टिंग के लिए आवश्यक होता है। प्रोटीन की टेस्टिंग के लिए हमें दो रासायनिक पदार्थों की आवश्यकता होती है। एक कॉपर सल्फेट जो इसमें है, आपके सामने अभी दिख गया होगा शायद आपको, लिखा हुआ इस पर कॉपर सल्फेट, ये चाहिए होता है। इसका रासायनिक सूत्र भी नीचे लिखा हुआ है, फिर अगली वीडियो में आपको रासायनिक सूत्र ज़रूर बता देंगे। CuSO4 5H2O होता है, ये इसका रासायनिक सूत्र है। कॉपर सल्फेट हमने लिया है किसकी, प्रोटीन की टेस्टिंग के लिए। और साथ में हमें चाहिए होता है कास्टिक सोडा यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये आप देख रहे हैं, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड पिलेट्स लिखा हुआ है। इस सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसको हम साधारण भाषा में कास्टिक सोडा बोलते हैं, इसकी आवश्यकता है। इन्हीं रसायनों की आवश्यकता है। ये कॉपर सल्फेट और सोडियम हाइड्रोक्साइड हमें प्रोटीन के लिए आवश्यक चाहिए होंगे, और आयोडीन कार्बोहाइड्रेट यानी स्टार्च के लिए चाहिएगा, और वसा का हम कोई किसी रासायनिक पदार्थ की आवश्यकता नहीं है। और अब आपके सामने, बिल्कुल आपके सामने ही करके दिखाया जाएगा। मैंने टेस्टिंग के लिए, देखिए, एक तो ये लिया है आटा है, ये गेहूं का आटा, तो इसमें गेहूं आ गया यानी अनाज। ब्रेड लिया है, रोटी के स्थान पे ब्रेड जो है आटे की ही बनती है, इससे आपको पता लगेगा। इसके अलावा चावल लिए हैं जो पानी में भिगो रखे हैं, क्योंकि भिगोने पर यह आसानी से रासायनिक अभिक्रिया कर लेंगे, टेस्ट आ जाएगा। इसके अलावा प्रोटीन की टेस्टिंग के लिए राजमा लिए हैं, भीगे हुए हैं। चना लिया है, ये भी भीगा हुआ है। मूंगी की दाल छिलके वाली, ये भी। और ये दूध, ये भी प्रोटीन की टेस्टिंग के लिए है। इसी तरह हम पनीर भी ले सकते हैं, और दूध की दूसरी वस्तुएं भी आप ले सकते हैं। अभी जो मेरे पास उपलब्ध था वो लिया है। हाँ, स्टार्च की टेस्टिंग के लिए आलू भी लिया है। आलू में काफ़ी स्टार्च होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है, ये भी लिया है। और इन से हम टेस्ट करेंगे। और अभी मैं आपके सामने ही टेस्ट शुरू कर देता हूँ। ये मैं कैमरा यहाँ लगा देता हूँ, और आपको ये लगातार जो भी चीज़ें होंगी वो आपको बताया जाएगा। बच्चों, ये परख नली है, टेस्ट ट्यूब, इसको टेस्ट ट्यूब बोलते हैं, परख नली। इन्हीं के माध्यम से, ये परख नली का स्टैंड है और ये परख नलियाँ हैं, और इसी के माध्यम से हम ये सारी टेस्टिंग करेंगे। सबसे पहले हम प्रोटीन की टेस्ट शुरू करते हैं, क्योंकि प्रोटीन के टेस्ट में थोड़ा सा समय लगता है, और उसको हम रख देंगे और फिर हम कार्बोहाइड्रेट की टेस्टिंग कर लेंगे, ताकि, क्योंकि उसके रंग आने में थोड़ा सा समय लग सकता है। अगर फिर भी ज़्यादा समय लगा तो हमारे पास ये स्पिरिट लैंप रखा है, हम स्पिरिट लैंप से उसको गर्म करके जल्दी कर देंगे। तो सबसे पहले मैं ये चने लेता हूँ। चने को थोड़ा सा, इसको हम तोड़ लेते हैं चनों को, और तोड़ने से इसका जो जल होगा वो भी साथ में डाल देंगे हम, और चने को भी, और परख नली के अंदर डालेंगे हम। और परख नली में हम फिर उसके बाद कॉपर सल्फेट और सोडियम हाइड्रोक्साइड का घोल भी डालेंगे, या हम उसको सीधा ही डाल देंगे और वो अपने आप ही घुल जाएगा उसके साथ ही। ये मैंने चनों को तोड़ लिया है, और इसमें हम एक परख नली के अंदर ये कॉपर सल्फेट आपके सामने निकालूंगा, और कॉपर सल्फेट लिया है। ये कॉपर सल्फेट लेकर
थोड़ा सा मात्रा में कॉपर सल्फेट इसके अंदर ही डाल देता हूँ। ये कॉपर सल्फेट है, इसके अंदर आ गया है कॉपर सल्फेट, नीले रंग का होता है। थोड़ा और डाल देते हैं ताकि टेस्ट अच्छा आ जाए, जल्दी आ जाए। और इसको हम पानी में घोल देते हैं। साथ में हम सोडियम हाइड्रोक्साइड भी डाल देते हैं, इसका घोल भी, इसको पानी में घोल देते हैं। और यहाँ से हम सोडियम हाइड्रोक्साइड जो बटन के आकार की होती हैं, इनको ज़्यादा देर पानी में हाथ में नहीं छूना चाहिए, नहीं तो ये हाथ जल भी सकता है। ये सोडियम हाइड्रोक्साइड है, आपको दिख रहे होंगे। और इन सोडियम हाइड्रोक्साइड को मैं इसी में डाल देता हूँ और इनको हम घोल लेते हैं। ये सोडियम हाइड्रोक्साइड डाल दिया, यानी कास्टिक सोडा डाल दिया, और इसमें क्या है, कॉपर सल्फेट है। दोनों को हमने पानी में घोल लिया। और इसमें हम इसको हम अलग अलग प्रखनलियों में ले लेंगे। थोड़ा सा पानी और डाल लेते हैं ताकि अलग अलग प्रखनलियों में लेके हम एक अलग अलग के अंदर इसकी टेस्ट कर सकें। जैसे हम इसको डालेंगे, आप देखना थोड़ी देर के अंदर यदि बैंगनी रंग आ जाता है, तो बैंगनी रंग आना ये दर्शाता है कि ये आपस में, मतलब इसके अंदर प्रोटीन उपस्थित है। क्या रंग आना, कौन सा, बैंगनी रंग। बैंगनी रंग से, बैंगनी रंग जो है वो प्रोटीन की उपस्थिति दर्शाएगा। हम इसका एक घोल हमने थोड़ा सा इसमें डाल लिया। थोड़ी सी मात्रा में ये इसमें डाल दिया। थोड़ा सा इस प्रखनली में डाल लेते हैं। हमारे पास 1 2 3 चीज़ें हैं, प्रोटीन और दूध, तो 4 भागों में इसको कर लेते हैं। ये हो गया है। और अब हम अलग अलग चीज़ें, एक में हम चना डालते हैं, चने का ये पानी भी और चना भी ये डाल रहे हैं। चने के छिलके, क्योंकि मुख्यतः प्रोटीन छिलकों में ही होता है। इसमें हम मान लिया कि ये राजमा डाल देते हैं। चलो बिना कूटे ही सही, थोड़ी देर में इसमें हम ये दाल डालते हैं। दाल को थोड़ा सा कूट लेते हैं, क्योंकि दालों में प्रोटीन होता है। और ये हम
का पानी इसके अंदर डाल दिया और कुछ दाल के छिलके डाल देते हैं। एक में हम दूध डालते हैं, और ये 4-5 मिनट लेगा बैंगनी रंग आने में। इतने में हम दूसरी टेस्टिंग कर लेते हैं कि ये हमारे पास चावल है, चावल को थोड़ा कूट लेते हैं, आसानी से आ जाएगी, टेस्टिंग हो जाएगी। और ये हमने चावल के पानी को भी एक परख नली में डाला, साथ में चावल भी डाल देते हैं। चावल में कार्बोहाइड्रेट होता है और हम देखेंगे कि ये जैसे ही हम आयोडीन सॉल्यूशन इस पे डालते हैं तो आयोडीन सॉल्यूशन डालने पे ये काले रंग का हो जाता है या गहरे नीले रंग का हो जाता है। तो ये दर्शाता है कि इसके अंदर ये चावल वाला है। एक में हम आटा इसी में ले लेते हैं। ये थोड़ा पानी डाल लेते हैं, आटे को थोड़ा पानी में मिला देते हैं। ये ब्रेड और आलू काट लेते हैं। ये आयोडीन घोल है, आयोडीन का घोल हम इसमें डालेंगे तो गहरे नीले अथवा काले रंग का होगा। इसको हम एक ये देखिए, इसमें तो बैंगनी रंग आना शुरू हो गया है, नीचे से बैंगनी रंग। ये बैंगनी रंग इसके प्रोटीन की उपस्थिति दर्शाता है। इसी तरह से बैंगनी रंग औरों में भी आएगा, लेकिन समय लगेगा अभी। एक बार मैं ये दूध का वो करता हूँ। हम आयोडीन थोड़ा सा इसमें निकाल लेते हैं और फिर इस आयोडीन घोल को हम देखिए, जैसे हम इस ब्रेड पे डालते हैं तो ब्रेड का रंग देखिए, आपको दिखाया काला हो गया है। इस आटे पे डालेंगे, ये देखिए काले रंग का हो गया है। आलू पे डालेंगे, क्योंकि अभी सारी चीज़ें यहाँ पे उपलब्ध नहीं हैं। ये देखिए, आप देख सकते हैं, मैं आपको उठा के दिखाता हूँ कि ये काला रंग आटे का ये दर्शाता है कि इसमें कार्बोहाइड्रेट है। ये ब्रेड के अंदर ये काला रंग ये दर्शाता है कि ये इसके अंदर कार्बोहाइड्रेट है, क्योंकि स्टार्च या कार्बोहाइड्रेट के साथ अभिक्रिया करके ही आयोडीन काला रंग या गहरा नीला रंग देता है। ये देखिए, ये आलू भी जो है क्या हो गया है, काले रंग का हो गया है। इससे पता लगता है कि इसके अंदर क्या है, स्टार्च यानी कार्बोहाइड्रेट है। आप दूध में बहुत जल्दी अभिक्रिया होती है। देखिए आप इसका रंग परख नली में नीचे गहरा बैंगनी रंग आ गया है,
ये बैंगनी रंग दर्शाता है, ये बैंगनी रंग आना, ये नीचे आ रहा है क्योंकि दूध में जल्दी से विक्रिया होती है। ऊपर भी देखिए, परख नली के ऊपर भी बैंगनी रंग ये दर्शाता है कि इसमें क्या है, प्रोटीन उपस्थित है, दूध में प्रोटीन होता है। हमने ये देखिए, इसमें भी हल्का रंग बदल रहा है, अभी थोड़ा समय लगेगा और धीरे धीरे ये भी जो है बैंगनी रंग का हो जाएगा। इसमें भी इसी तरह से धीरे धीरे नीचे से अभी हल्का, आप देखिए बीच में मिला देते हैं इसको, अच्छी तरह से मिल नहीं पाया है तो ये भी हल्का रंग इसमें नीले की तरफ होता जा रहा है और धीरे धीरे इसका रंग बैंगनी हो जाएगा और ये भी जो है आपको प्रोटीन की उपस्थिति दर्शाता है। इसी तरह से इसमें भी, इसमें अभी ज़्यादा नहीं हुआ है चने के अंदर, लेकिन नीलापन आ चुका है और हम ये स्टार्च आयोडीन इसमें चावल में और डालते हैं, इसका रंग भी देखिए काला हो जाएगा। ये काला रंग हो गया है, ये दर्शाता है कि इसके अंदर स्टार्च की उपस्थिति है। तो इस प्रकार से बच्चों, अगर हम अलग अलग पदार्थ लें और उन पदार्थों के अंदर हम विभिन्न पोषक तत्वों को टेस्ट कर सकते हैं, उनका परीक्षण कर सकते हैं। जैसा कि अभी आपने देखा कि कार्बोहाइड्रेट या स्टार्च की परीक्षण के लिए हमें भोजन लेना है और भोजन पर आयोडीन के घोल की बूंदें डालनी है। क्या करना है, भोजन पर आयोडीन के घोल की बूंदें डालनी है। और यदि ऐसे गहरा काला या नीला हो जाता है, ऐसा गहरा काला अथवा नीला हो जाता है, तो इसका यह दर्शाता है कि इसमें स्टार्च उपस्थित है। तो इसका मतलब आलू में स्टार्च उपस्थित है, गेहूं के आटे में यानी गेहूं में स्टार्च उपस्थित है, तो रोटी में भी स्टार्च उपस्थित होगा, ब्रेड में स्टार्च उपस्थित है, चावल में स्टार्च उपस्थित है। इस प्रकार हमें इनकी उपस्थिति का पता लगता है। प्रोटीन की उपस्थिति के लिए हम क्या करते हैं, हम कॉपर सल्फेट लेते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड लेते हैं। पहले हम क्या करेंगे, भोजन जैसे कि दाल है उसको पानी में भिगो लेंगे और उस थोड़े से पानी में उसको पीस लेंगे, और चना है इसको पीस लेंगे, या राजमा है उसको भी भिगोकर पीस लेंगे। और पीसे हुए में हम क्या करेंगे, कॉपर सल्फेट का घोल लेंगे और उसमें जो है 5 मिलीलीटर कॉपर सल्फेट का घोल डाल देंगे और फिर उसके अंदर हम 2 मिलीलीटर कास्टिक सोडा डाल देंगे। और आप देखिए थोड़ी देर के बाद हम देखते हैं कि उसका रंग जो है ऐसे बैंगनी होना शुरू हो जाता है। देखिए ये बैंगनी रंग शुरू हो गया, यहाँ पे भी नीचे बहुत ज़्यादा बैंगनी रंग हो रहा है। तो ये बैंगनी रंग की उपस्थिति, ये बैंगनी रंग आना ये दर्शाता है कि इसने जो है इसमें प्रोटीन उपस्थित है। ये बैंगनी रंग आपको दिख रहा होगा, मैं और अच्छी तरह से आपको दिखा देता हूँ कि बैंगनी रंग बिल्कुल आपको स्पष्ट, ये नीचे बहुत गहरा बैंगनी है और ऊपर हल्का बैंगनी है। तो ये बैंगनी रंग की उपस्थिति दर्शाता है कि इसमें प्रोटीन उपस्थित है। तो आपके सामने ही ये सब दूध डाला था, ये देखिए पूरा का पूरा बैंगनी हो गया है, मैंने हिला दिया इसको और ये इस प्रकार से ये पूरा बैंगनी रंग की उपस्थिति ये दर्शाता है कि इसमें प्रोटीन उपस्थित है। इसी प्रकार से इसके अंदर भी अभी समय लगेगा, धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा हो रहा है, मैं देख पा रहा हूँ कि बहुत थोड़ा थोड़ा इसके अंदर हो रहा है। तो ये बैंगनी रंग की उपस्थिति आप विद्यालय में जाके भी इसको कर सकते हैं, क्योंकि इसमें समय लगता है। इसमें भी देखिए धीरे धीरे नीचे नीचे अगर आपको नज़र आ रहा हो तो बैंगनी रंग शुरू हो गया है। क्योंकि पहले धीरे धीरे इसका रंग, हरा रंग हटेगा, नीले की तरफ बदलेगा और फिर उसका धीरे धीरे बैंगनी रंग में परिवर्तन होना शुरू होगा। चने में बहुत धीरे हो रहा है। तो ये विभिन्न उसकी उपस्थिति है। अब देखिए हमारे पास ये बादाम है,
बादाम में आपको पता है तेल होता है, आपने सुना है, और इस बादाम को हम यहाँ रगड़ते हैं और यहाँ रगड़ने पर देखिए आप इसके अंदर ये चिकनेपन की लाइनें आ गई। ये यहाँ से चिकना हो गया है। ये चिकनापन दर्शाता है कि इसके अंदर तेल लगा हुआ है। ये देखिए, ये मैंने तेल लगाया था, घी लगाया था इसके ऊपर, और घी लगाने से इसके ऊपर ये इस प्रकार से कागज़ के ऊपर निशान पड़ जाते हैं। आप देखिए, आप अच्छी तरह से देख पा रहे होंगे। मैं बादाम को एक साइड में और रगड़ता हूँ और फिर मैं आपको अच्छी तरह से दिखाता हूँ। इस तरह से भोजन को अगर हम रगड़ते हैं, ये देखिए, ये जो रगड़ा हुआ दिखाई दे रहा है, ये बादाम के तेल का धब्बा है। इसी प्रकार से ये भी बादाम के तेल का धब्बा है, ये घी का धब्बा है। अगर हम कागज़ के ऊपर इस तरह से घी या तेल डालेंगे तो उसके ऊपर इस तरह से धब्बे आना, ये दर्शाता है कि उसमें वसा उपस्थित है। आशा है बच्चों आपको समझ में आया होगा, और इस प्रकार से हम टेस्टिंग कर सकते हैं। मैं एक बार फिर दिखा देता हूँ कि ये जो है बैंगनी रंग आ गया है। ये दूध के अंदर हमने कॉपर सल्फेट और कास्टिक सोडा का मिश्रण डाला था। इसी प्रकार से ये इसमें अभी बहुत कम बदलाव हुआ है, केवल एक दो जगह पे नीचे आपको दिख रहा होगा हल्का सा धब्बा आ रहा है। अभी इसमें समय लगेगा क्योंकि 5 से 10 मिनट लग जाते हैं। इसमें भी देखिए हल्का हल्का नीचे की तरफ बैंगनी रंग के धब्बे आ रहे हैं और ये धीरे धीरे बदल जाएंगे सारे। इसमें भी एक दो जगह ही हल्के हल्के धब्बे आए हैं, बाकी नहीं आए हैं, इसके अंदर बहुत कम है। आप देखिए इसमें भी ये बैंगनी रंग के धब्बे दर्शाते हैं प्रोटीन की उपस्थिति। ये काला रंग, ये घोल हमने किस चीज़ का घोल है, इसमें हमने आयोडीन डाला हुआ है, और किसमें, चावल के पानी के अंदर। तो इसलिए ये इस तरह से काले रंग का दर्शाना, क्योंकि आयोडीन को कार्बोहाइड्रेट से विक्रिया करके वो क्या बन जाते हैं, काला हो जाता है। आप देखिए ये हो रहा है, ये हो रहा है, ये काला रंग, ये आलू काला हो गया है। ये काला रंग दर्शाता है कि इसमें स्टार्च उपस्थित है। गहरा नीला रंग दर्शाता है या जामुनी रंग दर्शाता है कि इसमें प्रोटीन उपस्थित है। और ये धब्बे आना कागज़ के ऊपर ये दर्शाता है कि इसके अंदर वसा है। और आज के इस के अंदर इतना ही। आशा है आपको पसंद आया होगा, और पसंद आए तो इसको कृपया लाइक करें, और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। खुश रहें।